नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आर्य लेके आया हूँ आप सभी के सामने प्रमुख प्राचीनकालीन साहित्यिक रचनाएं और साथ में मध्यकालीन साहित्यिक रचनाएं। दोस्तों, एनटीपीसी की लगातार सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम्स में पुस्तकों से एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए सभी पुस्तकों की एक वीडियो तैयार की है। इस वीडियो में आपको प्राचीन काल और मध्यकाल की सभी प्रमुख पुस्तकें मैंने एक साथ डाल दी हैं और 2020 की प्रमुख पुस्तकें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी, जिसके रचयिता हैं पाणिनि और ये एक व्याकरण ग्रंथ है। दूसरी है मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक हैं विशाखदत्त और इस पुस्तक से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगली पुस्तक है महाभाष्य और महाभाष्य अष्टाध्यायी पुस्तक की टीका है और इसके रचनाकार हैं पतंजलि और इससे हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। अगली पुस्तक है कथा सरित सागर, जिसके रचयिता हैं सोमदेव और इस पुस्तक में भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। अगली पुस्तक है वृहत कथा मंजरी, जिसके लेखक हैं क्षेमेंद्र और इससे भी हमें मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। अगली है अर्थशास्त्र, जिसके लेखक हैं कौटिल्य। आगे चलते हैं नीतिसार, जिसके रचयिता हैं कामंदक, जो कि गुप्त काल राजतंत्र पर केंद्रित है। अगली पुस्तक है मालविकाग्नि मित्रम, जिसके रचयिता हैं कालिदास और इसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। आगे है मृच्छकटिकम, जिसके लेखक हैं शूद्रक और इसमें गुप्तकालीन समाज का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं हर्षचरित्र, जिसके लेखक हैं बाणभट्ट, इसमें हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। अगली है रामचरित कथा, जिसके लेखक हैं संध्याकर नंदी और इसमें बंगाल के शासक पाल शासक रामपाल की जीवन कथा है। आगे चलते हैं पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक है चंदर बरदाई और इसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। आगे है राजतरंगिणी, जिसका लेखक है कल्हण और इसमें कश्मीर के राजवंश के क्रमबद्ध जानकारी आपको मिलती है। आगे चलते हैं हितोपदेश, जिसके रचयिता हैं नारायण पंडित। आगे चलते हैं पंचतंत्र, जिसके लेखक विष्णु शर्मा है। फिर है किरातार्जुनियम, जिसके लेखक हैं भारवी। फिर अगली पुस्तक है शिशुपाल वध, जिसके लेखक हैं माघ। अगली पुस्तक है स्वप्नवास वदत्ता, जिसके लेखक है भास। आगे हैं 3 पुस्तकें कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा और भुवन कोश। इन तीनों के लेखक हैं राजशेखर। अगली पुस्तक है कामसूत्र, जिसके लेखक हैं वात्सायन। आगे चलते हैं ब्रह्म सिद्धांत, इसके लेखक हैं ब्रह्मगुप्त। उत्तम चरित्र के लेखक हैं भवभूति। अमर कोश के लेखक हैं अमर सिंह। फिर इसके बाद है मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतलम। इन सभी के लेखक हैं कालिदास। और आगे हैं बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, इनके लेखक हैं वाराह मिहिर। इसके बाद सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम, इन दोनों पुस्तक के लेखक हैं आर्यभट्ट। अब दोस्तों चलते हैं कुछ मध्यकालीन पुस्तकों की तरफ। तबकाते नासरी मिनहाज उल सिराज, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। फतवा ए जहांदीरी, जिसके लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं शम्स ए सिराज अफीक। ताज उल मासिर के लेखक हैं हसन निजामी। तारीख ए यामिनी के लेखक हैं उतबी। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक हैं अहमद सरहिंदी। तुगलनामा के लेखक हैं आमिर खुसरो। फुतूह उस सलातीन के लेखक हैं इसामी। आगे चलते हैं गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। चंदायन के लेखक हैं मुल्ला दाऊद। बीसल देव रासो, इसके लेखक हैं नरपति नाल। दुर्गावती के लेखक हैं कुतुबन। आगे चलते हैं तुजुक ए बाबरी, जिसके लेखक हैं बाबर। और दोस्तों तुजुक ए बाबरी एक ऐसी पुस्तक है जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा मध्यकाल में रचित
मुगल काल में रचित ज़्यादातर पुस्तकें फ़ारसी भाषा में रचित हैं। इसके आगे चलते हैं। हुमायूंनामा, इसके लेखक है गुलबदन बेगम। आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। तबकात ए अकबरी के लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। तारीख ए शेर शाही के लेखक हैं अब्बास खान शेरवानी। मुंतखात उत तवारीख के लेखक है बदायूनी। तुजुक ए जहांगीरी, इसके लेखक हैं जहांगीर। पादशाह नामा पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहांनामा के लेखक हैं इनायत खान। फुतुहात ए आलमगिरी, इसके लेखक हैं ईश्वरदास नागर। और मजमा उल बहरीन, जिसका मतलब होता है दो समुद्रों का संगम, इसके लेखक हैं दारा सिकोह। दोस्तों, आज से रोज़ाना 10 बजे मैं एनटीपीसी में पूछे जाने वाले सभी टॉपिक्स पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।